नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 6 मई और 6 मई की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मरीज देखने को मिले हैं। ठीक है, 3875 नए केस सामने आए हैं एक दिन में। वहीं पर अगर कुल मिलाकर के अब तक कोरोना से संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 46,433 संख्या पहुंच गई है और अब तक 1,583 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। किस तरीके से कोरोना मीटर बढ़ रहा है उसका एक चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 100 संक्रमितों की संख्या थी 30 जनवरी से 15 मार्च के बीच, यानी 45 दिन में अधिकतम 100 संख्या पहुँच पाई थी। उसके बाद फिर 100 से 1000 होने में 14 दिन का समय लगा। 10,000 से 10,000 होने में 16 दिन का समय लगा। 10,000 से 20,000 होने में 8 दिन का समय लगा। 20,000 से 30,000 होने में 7 दिन का समय लगा। 30,000 से 40,000 होने में 4 दिन का समय और 40 से 46,711 होने में सिर्फ 2 दिन का समय लगा। तो कितनी स्पीड से ये संख्या बढ़ रही है। ऐसे में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक बहुत ही गंभीर समस्या देश के सामने रहेगी। सभी देश, सभी संस्थान इसकी वैक्सीन बनाने में जुड़े हुए हैं। अब देखना ये हुआ है अब क्या होगा, इसमें कब तक वैक्सीन आ पाएगी, कब तक इसकी स्थितियां सामान्य हो पाएंगी। फिर भी एहतियात आप लोग बढ़ते रहिए, एहतियात ही इस समय सिर्फ इसका उपचार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रीन जोन के जितने भी ज़िले हैं, मोस्टली 12 ज़िले हैं, इनमें रोडवेज बसें चलाने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो 12 ज़िले कौन कौन से हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है। मैं बता देता हूँ आपको। लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र और अमेठी। इन 12 ज़िलों में दोस्तों सरकार ने रोडवेज बसें चलाने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कहा ये बसें एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन में जाएंगी, यानी इन ज़िलों से इन्हीं ज़िलों में जाएंगी। बीच में अगर कोई रेड जोन या ऑरेंज जोन पड़ता है तो वहाँ से ना तो सवारियाँ ली जाएंगी और ना वहाँ सवारियाँ उतारी जाएंगी, मतलब वहाँ पर बसें नहीं रुकेंगी। ठीक है, बसों को सैनिटाइज करके चलाया जाएगा। बसों में 26 से 30 यात्री तक बिठाने की अनुमति है। साथ ही ये कहा गया है कि चालक परिचालक वर्दी में रहेंगे। जो बसें चलेंगी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 50% क्षमता के अनुसार चलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों में यात्री बैठेंगे। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इन सभी शर्तों के साथ ग्रीन जोन में बसें चलाने का ऐलान कर दिया गया है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती डबल बेंच का ऑर्डर आज आ रहा है। आपको याद होगा कि इसका ऑर्डर सुरक्षित हुए लगभग 2 से ढाई महीने हो गए, तो काफ़ी समय बाद ये ऑर्डर आ रहा है। सभी को इस ऑर्डर का बेसब्री से इंतज़ार है। तो दोस्तों जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको हम इसी चैनल पर सारी अपडेट देंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि 6 जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा हुई थी। करीब 1.5 साल का समय निकल गया। 1.5 साल बाद इसका अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे ही परीक्षा एजेंसी ऑर्डर का विश्लेषण करने के बाद इसका रिवाइज आंसर की और रिजल्ट जारी करेगा। उसके बाद आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अंदेशा दोस्तों इसमें ये भी है कि अगर ऑर्डर 40-45 के पक्ष में आता है तो एक पक्ष है जो 60-65 का है वो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। वहीं पर अगर ऑर्डर 60-65 के पक्ष में आता है तो शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। ऐसे में सरकार को ये करना चाहिए कि जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे ही तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दे और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को निपटाने की कोशिश करे, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिलता तब तक भर्ती को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो फिलहाल ये देखना ये होगा कि आज इसमें क्या होता है। जैसा कुछ होगा अपडेट तो आपको आने वाले वीडियोस में इसकी पूरी सूचना दी जाएगी। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो जितने भी सूबे के प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ पर RTE 2009 के तहत दुर्बल वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की डेट ये ख़त्म हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी डेट बढ़ा दी गई है। 24 मई 2020 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे नीचे टाइम टेबल दिया गया है कि 24 मई तक आवेदन करेंगे। बीएससी फॉर्म को सत्यापन 27 मई तक करेंगे। 28 मई को जिला स्तर पर स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी में निकले बच्चों का 10 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया होगी। दूसरा चरण जो शुरू होगा उसका एडमिशन 30 मई से 25 जून तक होंगे। बीएससी द्वारा सत्यापन 26 से 28 जून तक होगा। 29 जून को लॉटरी निकालने का कार्यक्रम होगा, उसके बाद एडमिशन किए जाएंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दोस्तों जो भी प्रवेश के इच्छुक हैं या उनके संबद्ध विद्यालयों में, तो वहाँ पर दोस्तों यूईटी और पीईटी 2020 प्रवेश परीक्षा का आयोजन होना था, जिसकी जो डेट रखी गई थी 18 मई से लेकर के 29 मई के बीच थी। ठीक है, तो फिलहाल यूईटी और पीईटी दोनों प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं की जो डेट थी उनको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और नई डेट के बारे में आपको अनाउंसमेंट बाद में दिया जाएगा, इसकी सूचना आपको बाद में दी जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहना है कि आप लोग बीएचयू की जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहें, सारी सूचनाएं आपको वहीं पर मिलेंगी और हमारे चैनल पर भी आपको इससे संबंधित सारी सूचनाएं मिलेंगी। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो देश के जितने भी यूजी एंड पीजी के नए सत्र हैं वो कब से शुरू होंगे, इसके लिए एचआरडी मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और यहाँ पर बताया है कि कब से शुरू होंगे। ये एक ट्वीट देख सकते हैं जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ जारी हुआ है। यहाँ पर दिया गया है हाइलाइट्स फ्रॉम टूडेज वेबिनार, द एकेडमिक सेशन 2021 फॉर यूजी एंड पीजी में कमेंस फ्रॉम 1 अगस्त 20 एंड फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम 1 सितंबर 20 फॉर न्यू स्टूडेंट्स। यानी 2020-21 सत्र की जो शुरुआत होगी पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त से हो जाएगी और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से सेशन चलेगा। ठीक है, वहीं पर कल के वेबिनार में एचआरडी मिनिस्टर ने इस बात की भी जानकारी दी कि अब से जो भी कक्षा 10 की परीक्षाएं हैं वो 10 की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। ठीक, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्कूल में जहां परीक्षाएं किसी कारणवश नहीं हो पाई थी उन छात्रों की परीक्षाएं ली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो परीक्षा की तारीख है 10 दिन पहले अनाउंस कर दी जाएगी। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने भी इसका अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो 10वीं की बाकी परीक्षाएं थी, वैसे काफ़ी परीक्षाएं हो गई हैं, लेकिन जो बाकी परीक्षाएं थी वो परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी। अब इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उन परीक्षाओं में नंबर दिए जाएंगे। लेकिन नॉर्थ दिल्ली में ये परीक्षाएं बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी, तो वहाँ पर फिलहाल परीक्षाएँ होंगी। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है यूपीपीएससी को लेकर के लोक सेवा आयोग की। आप लोग जानते हैं काफ़ी सारी परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं, इसी के कड़ी के चलते यहाँ पर आयोग का कहना है कि इसका परीक्षा कैलेंडर मई के अंत तक जारी किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 22 मार्च को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा थी, वो रद्द हुई। इसके बाद 5 अप्रैल को कंप्यूटर सहायक भर्ती की परीक्षा थी, वो रद्द हुई। 20 अप्रैल को पीसीएस मेंस 2019 की परीक्षा थी। 3 मई को आरओ 2016 की प्री परीक्षा थी। सीधी भर्तियों के इंटरव्यू थे। आरओ 2017 के सफल अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम भी होना था, वो भी रुका है। इसके अलावा अभी हाल ही में 2 परीक्षाएं और रद्द हुई हैं, 7 जून तक की परीक्षाएं रद्द हुई हैं। तो दोस्तों अब इसका आयोग जो परीक्षा कैलेंडर इसको बनाने की तैयारियां कर रहा है। उम्मीद है कि मई के अंत तक इसका परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कुछ होगा अपडेट दोस्तों आपको आने वाले इस वीडियोस में सारी अपडेट आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं एकेटीयू के बारे में। एकेटीयू से संबंधित जितने भी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कॉलेज है उनके लिए अच्छी खबर है कि परीक्षा के समय के साथ प्रश्न भी कम होंगे। अब जो नया परीक्षा शेड्यूल आएगा उसमें आप लोगों को परीक्षा का समय भी कम किया जाएगा और प्रश्न भी कम किए जाएंगे। ठीक है, जैसे 750 से अधिक कॉलेजों को राहत मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न कम हल करना पड़ेगा और यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार एकेटीयू ने यह निर्णय लिया है कि ये सारी चीज़ें लागू होंगी। और वहीं पर एआईसीटीई ने 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो परीक्षाएं हैं 1 से 15 जुलाई के बीच आपकी हो सकती है। इसमें काफ़ी आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है कि आपको इसमें समय भी बचेगा और प्रश्न भी कम होंगे। ठीक है, बात करते हैं यूपी बोर्ड की रिजल्ट की। तो दोस्तों यूपी बोर्ड का रिजल्ट अब जुलाई में आने के आसार हैं। अगर कॉपियों का मूल्यांकन जुलाई में हो जाता तो रिजल्ट भी जून में आ जाता, लेकिन
सिर्फ ग्रीन जोन में ही कापियों का मूल्यांकन चल रहा है, ऑरेंज जोन और रेड जोन में अभी कापियों का मूल्यांकन नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर संभावना ये बताई जा रही है कि अब जो रिजल्ट है वो फिलहाल जून में आने के आसार नहीं है, जुलाई ही में इसका आसार है। ठीक है, नीना श्रीवास्तव जो सचिव हैं यूपी बोर्ड के, उनका कहना है कि शासन के निर्देशानुसार ग्रीन जोन वाले जिलों में मूल्यांकन शुरू करा दिया गया है। ठीक है, और जैसे ही हालात सामान्य होते हैं उसके बाद रेड जोन और ऑरेंज जोन में मूल्यांकन करवाया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश को लेकर के अपडेट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी है कि वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए हर पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। उनकी कोशिश है कि ये राज्य में औद्योगिक कारोबारी गतिविधियां शुरू हों ताकि स्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएं। वहीं पर इनका ऐलान किया है उन्होंने कि जितने भी सरकारी खर्च हैं उनमें कटौती की जाएगी और कटौती इस प्रकार से की जाए कि आमजन पर ऐसे कोई भी प्रभाव ना पड़े। कुछ यहाँ पर एरिया बताए गए हैं जहाँ जहाँ पे कटौती हो सकती है, जैसे विभागों द्वारा नए वाहनों की खरीद पर रोक लग सकती है, गाड़ियों के पेट्रोल का खर्च संरक्षण अनुदान पर रोक लग सकती है, आतिथ्य सत्कार व्यय रोक पर लग सकती है, गुप्त सेवा व्यय पर रोक लग सकती है, मशीनें साज सज्जा उपकरण पर रोक लग सकती है। इस प्रकार की जो कम जरूरी गतिविधियां हैं उन पर रोक लग सकती है। तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।